नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज जो ये नौ ग्रह हैं, नौ ग्रह में राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। सूर्य आकाश मंडल में राजा की भूमिका निभाता है। वो सबको प्रकाश देता है, सबका नेतृत्व करता है, सबको अपनी शक्ति से संचालित करता है। तो राजा की भूमिका सूर्य की हो गई। और हमारे जो बृहस्पति देवता हैं ये गुरु हैं। इनका कार्य गुरु ज्ञान देना, परिमार्जित ज्ञान देना, हर ग्रहों के साथ यह रहकर उसको आगे बढ़ाते हैं और सबको ज्ञान देते हैं। तो ग्रहों का धरती पे प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। हमारे ग्रहों का जो असर धरती पे पड़ता है वो हमारे जीवन में निरंतर काम करता है और जीवन को उन्नति के शिखर पे ले जाता है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो ये ग्रह होते हैं, ग्रहों के मित्र और शत्रु भी होते हैं। तो ग्रहों के अनुसार जो हम अपने को परिवर्तित करेंगे, ग्रहों के अनुसार हम वस्त्र पहनेंगे, ग्रहों के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जीवन में जो परेशानियाँ, उलझनें, समस्याएं आती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी और जीवन हमारा प्रकृति के अनुकूल होता जाएगा। तो आज मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि यदि सूर्य का दिन है, रविवार है, आपका संडे है, तो आपको किस वस्त्र का कपड़ा, किस रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, किस रंग का पहनना चाहिए। तो सूर्यवार है, आपका रविवार है, तो आपको काले रंग का वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। काला वस्त्र शनि का शत्रु है। तो उस दिन आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटेंगी, कुछ परेशानी आ सकती है, कोई आपको मानसिक उलझन हो सकती है। इसलिए ग्रहों के जो मित्र हैं उनके अनुकूल आपको कपड़ा पहनना चाहिए। सूर्य के मित्र देखिए, पीला, हल्का पीला आप कपड़ा पहन सकते हैं। बृहस्पति उनके मित्र हैं, मंगल मित्र हैं और बुध मित्र हैं। तो ये सब कपड़े आप पहन सकते हैं। सूर्य के दिन, रविवार के दिन आपको नारंगी कपड़ा पहन लीजिए, लाल कपड़ा पहनिए, हल्का पीला, ये सब आप पहनेंगे तो आपके जीवन में एक सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी और सुख समृद्धि आपको महसूस होगी और आपका परिवेश जो है वो बदलेगा। आप अपने परिवेश को यदि बदल लेंगे तो जीवन की समस्याएं वो जाती रहेंगी। और इसी प्रकार राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा के साथ कौन कौन रहता है? राजा का विरोधी भी होता है। तो शनि विरोधी है राजा का, शुक्र विरोधी है, ये सब विरोध होते रहते हैं। ग्रहों में आपस में भी मित्रता और शत्रुता भी होती रहती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसे ग्रहों के अनुसार हमारे शत्रु मित्र बनते हैं। तो और सोमवार के दिन आपको क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन ये सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, क्रीम कलर का वस्त्र पहनना चाहिए और आसमानी, हल्का नीला जो होता है आसमानी कलर, ये आप पहन सकते हैं। सोमवार के दिन आपको लाल नहीं पहनना है, काला नहीं पहनना है, नीला नहीं पहनना है, क्योंकि ये शनि उसका शत्रु है। शनि के साथ चंद्रमा का विष दोष हो जाता है। तो आपके काले वस्त्र को नहीं आपको सोमवार के दिन पहनना चाहिए। आप क्रीम कलर पहन सकते हैं, आसमानी कलर पहन सकते हैं और ये चंद्रमा उससे प्रभावित होगा। चंद्रमा माता का कारक है, आपके सुख का कारक है, आपके मस्तिष्क को इसकी अच्छी स्थिति आपके मस्तिष्क को तीव्र गति को बनाती है, तीव्र गति वाले आप हो जाएंगे। तो ग्रहों के अनुसार अगर आप कपड़े पहनेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। जैसे जिस व्यक्ति की जैसी सरकार होगी वैसा हमारे वातावरण में असर होता है। आप जिस पार्टी को होंगे उस पार्टी का यदि आप विरोध करेंगे तो आपको हानि होगी। इसीलिए जिस सत्ता का बोलबाला है उसके विरोध में आप चलेंगे तो आपको परेशानियां होंगी। उसी प्रकार जो ग्रह जिस दिन एक्टिव होते हैं उनके अनुसार कपड़ा पहनने से आपके जीवन में एक अलग खुशी आपको मिलेगी और उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। मंगलवार के दिन मंगल क्या है? वो शक्ति, साहस, ऊर्जा, पराक्रम और
ब्लड का कारक होता है। तो आप मंगलवार के दिन लाल वस्त्र पहनिए, केसरिया वस्त्र पहनिए, ये आपके लिए लाभदायक होगा। मंगलवार के दिन आपको काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, हरा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ये आपके विरोध का काम करेगा। आपको ये कपड़े आज पहनेंगे आप इस दिन, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परेशानी क्योंकि वो ग्रह एक्टिव हैं, उनके विरोधी कलर आप पहनेंगे तो आपके शरीर को वो इफ़ेक्ट करता है। और मंगल यदि आपके जीवन में अच्छा प्रभाव लाने के लिए मंगल के दिन, मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, केसरिया वस्त्र का आपको पहनना चाहिए। इस दिन आपको काला नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद नहीं पहनना चाहिए, हरा नहीं पहनना चाहिए। तो मंगलवार को भी आप और मंगलवार के दिन जिस वार हो उस वार से संबंधित देवताओं का भी आप चिंतन मनन करना चाहिए आपको। तो उस दिन मंगलवार के दिन जैसे बताया था, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आपको उनके चरणों का तिलक लगाइए। ये सब चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र में आपके अनुकूल प्रकृति होने के लिए सब बनाई गई है। ये सब बहुत खोज और बहुत रिसर्च से ये सब चीज़ें हमारे लिए उपयोगी शास्त्रों में बताई गई हैं। बुधवार के दिन आपको हरा कपड़ा पहनना चाहिए। हरा कपड़ा पहनेंगे तो आपका वो ग्रह एक्टिव होगा और आपको एक अलग ऊर्जा, एक अलग प्रकार का आपको खुशी महसूस होगी और इस तरह आपके जीवन में खुशहाली का होगा। उस दिन पहनने से आपकी मस्तिष्क अच्छे से काम करेगी। हरे रंग पहनने से आपका जो भी सत्ता में, आप राजनीतिक सत्ता में किसी भी कार्य में कर रहे हैं, उस दिन आपको खुशी और समाज में और अपने कार्य क्षेत्र में आप उस दिन बहुत खुशी का महसूस करेंगे। तो बुधवार के दिन हरा कपड़ा पहनना चाहिए। बुधवार के दिन लाल नहीं पहनना चाहिए, काला नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद नहीं पहनना चाहिए। आपको यदि मनुष्य को अपने प्रारब्ध को बदलने की क्षमता मनुष्य में शास्त्रों में बताई गई है। अगर आपका मनुष्य जीवन मिला है तो आपके कितने भी प्रारब्ध खराब रहे हों, यदि आप इन प्रकृति के अनुकूल और इस तरह आप सनातन के अनुकूल और हमारे ऋषि मुनियों की जो बनाई पद्धति को लेकर के आप चलेंगे तो आपके जीवन में प्रारब्ध को बदलने की क्षमता भी आप में है। तो आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। कोई भी घटना बहुत बड़ी होने को होती है, जैसे आपके जीवन में दुर्घटनाएं लिखी हैं बहुत ज़्यादा कि आपको अंग भंग हो जाएंगे, लेकिन आप यदि अपने शास्त्र के अनुकूल, अपने प्रकृति के अनुकूल और आप उन ग्रहों के उपाय करते रहेंगे और जिस हिसाब से आपके ग्रह खराब है उसके अनुसार चलेंगे, प्रकृति के अनुसार चलेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने परिवार में अच्छी स्थिति से रहेंगे, तो आपके ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना होकर के टल सकती है। तो प्रारब्ध की बदलने की क्षमता मनुष्य में होती है और सारे जीव अपने प्रारब्ध के वशीभूत होकर के धरती पे विचरण कर रहे हैं। आप देखिए, कोई जानवर को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन कोई जानवर घर में कितने अच्छे से उनको एसी में और के इतने प्यार दुलार से उनको रखा जाता है कि इंसान को भी वो जीवन नसीब नहीं होता है। तो वो अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख पाते हैं, दुख पाते हैं। गाय भी देखिए, कहीं गाय गौ माता के रूप में पूजी जा रही हैं, कहीं काटी जा रही हैं, तो उनका भी प्रारब्ध के अनुसार वो अपना फल पा रही हैं। हम भी इसी प्रकार से फल का प्राप्त करते। यदि हमारे प्रारब्ध खराब है तो अपनी दिनचर्या को अच्छा करने की कोशिश करें और जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश करें। बृहस्पतिवार के दिन आपको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, हल्का पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। बहुत डार्क पीला आपको नहीं पहनना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए बृहस्पति के दिन आपको बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का दान भी करना चाहिए और वस्त्र भी आपको पीला पहनना चाहिए। उस दिन आपको काला बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद नहीं पहनना चाहिए, जिससे आपके जीवन में नकारात्मकता आएगी। तो मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। ये जीवन जो मिला है हमें, ये परिवर्तन करने का जीवन है। यदि हम अपने परिवेश को, अपनी दिनचर्या को परिवर्तित कर लेंगे तो हम अपने प्रारब्ध को भी बदलने की क्षमता रख सकते हैं। हमारे मन में हर समय सोच विचार चलना चाहिए कि ये काम हम कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कैसा होगा,
एक पैर सीढ़ी हम चढ़ा रहे तो इसकी दूसरी सीढ़ी का क्या फल होगा, ये सब आप जान के अपने जीवन को चलाएंगे तो ग्रह अपने आप आपको अनुकूल होंगे और कभी शनि आपको दंड नहीं देगा और आप उस तरह परेशान नहीं होंगे। जो हर इंसान सुख सुविधाएं होते हुए भी इंसान नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है, तो वो ग्रहों की चोट होती है जो व्यक्ति ऐसा होता है। सूर्य दुर्लभ सूर्य दुर्लभ मानुष धन, ये शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, मतलब ये जो मनुष्य का शरीर है ये दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये हम जो मनुष्य का जीवन जो हमने पाया है ये बहुत दुर्लभ है। इसमें हमें प्रारब्ध को बदलने की क्षमता ईश्वर ने दी है। यदि हम प्रकृति के अनुकूल चलेंगे, वार के अनुसार कपड़े पहनेंगे और जो वार हो उस अनुसार हम देवी देवताओं का सुमिरन करेंगे। बहुत समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिज़ी हैं, आपका कार्य है, तो आप थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए भी ईश्वर के करीब आप जाएंगे तो आपको ईश्वर अपनी शक्ति से चार्ज करेंगे। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं उसी प्रकार हम जिन देवताओं के पास जाएंगे, उस हिसाब से हम वार के अनुसार वस्त्र पहनेंगे तो हमारे वो ग्रह मजबूत होंगे। हमारे ग्रह मजबूत होंगे। जैसे आपका कुंडली में आपका चंद्रमा खराब है तो आप माता का आशीर्वाद लीजिए, गुरु खराब है तो गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। जो ग्रह खराब है उनके अनुसार यदि आप उनके शरण में जाएंगे तो आपका वो ग्रह मजबूत होगा। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है। आप इन्हों प्रकृति के अनुकूल यदि चलेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। सूर्य खराब यदि है तो पिता का आशीर्वाद लीजिए। सूर्य यदि राहु के साथ रहता है, शनि के साथ रहता है तो पिता के साथ 1 मिनट भी आप नहीं बैठ सकते, उनसे विरोध होता रहेगा। तो आप अपने मन के लगाम को पकड़िए और ये कोशिश करिए कि हम उनके चरणों का स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। उनके अपने को बदलना है तो आपको हर चीज़ को सोच समझ के चलना होगा। तो हमारे ये ग्रह यही बताते हैं कि ग्रहों की अनुकूल स्थिति बनाने के लिए हम अपने दिनचर्या को परिवर्तित करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। इसलिए ग्रहों के अनुसार हमें चलना चाहिए, वार के अनुसार हमें कपड़ा पहनना चाहिए और जीवन में वास्तु का भी बहुत महत्व है। वास्तु के अनुसार यदि हम घर की व्यवस्था करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन में सारे संकट, सारे परेशानियां हमारी दूर होती जाएंगी। ये प्रारब्ध के अनुसार होता है। आपके जीवन में जो कष्ट, जो मुसीबत बहुत ज़्यादा होनी है वो प्रारब्ध के अनुसार आपको जो भी कष्ट मिलना है वो कष्ट आपको थोड़े रूप में मिलेगा यदि आप प्रकृति के अनुकूल चलेंगे और ग्रहों के अनुकूल चलेंगे तो हमारे ग्रह आपको अच्छा परिणाम देंगे। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम अपने ग्रहों को कैसे अनुकूल करें। हमारा जीवन हर एक क्षण हम अपने को बदलने की कोशिश करें। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। किसी के बारे में यदि आप निंदा करेंगे तो उसके अवगुण, उसके दुख और निंदा आपके ऊपर वो चीज़ें लागू होती रहेंगी। जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। इसलिए अच्छा करने की कोशिश करिए। सत्य थोड़ा परेशान होता है लेकिन सत्य को कोई हरा नहीं सकता है। तो ये हमारे शास्त्रों में सत्यता बताई गई है। आप इसको समझ के अपने जीवन को सही बनाने की कोशिश करिए। तो आज हमने आपको वार के अनुसार वस्त्रों के धारण करने के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।